नमस्कार। दिल्ली की गलियों से एक ऐसी कहानी सामने आई है जो एक खौफनाक खोज से शुरू होती है और शक, धोखे और एक बेहद दर्दनाक अंत पर जाकर खत्म होती है। चलिए समझते हैं इस पूरे मामले को परत दर परत। तो बात है 14 नवंबर की एक आम सी शाम की। जगह है दिल्ली का जहांगीरपुरी इलाका। लेकिन उस शाम के अंधेरे में एक ऐसा राज दफन था जो जल्द ही सबके होश उड़ाने वाला था। तो सबसे पहले बात करते हैं उस खोज की जिसने इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया। 14 नवंबर की शाम को पुलिस कंट्रोल रूम का फोन बजता है। खबर मिलती है कि जहांगीरपुरी में खुले नाले के पास एक महिला की लाश पड़ी है। लेकिन कहानी असल में उस शाम शुरू नहीं हुई थी। इस जुर्म की जड़ें एक रात पहले यानी 13 नवंबर की रात में थीं। पुलिस अभी मौके पर पहुंची थी कि कुछ ही मिनटों में 31 ईयर्स का एक आदमी विष्णु शर्मा वहां आ जाता है। वो भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ता है और लाश की पहचान अपनी पत्नी श्वेता शर्मा के तौर पर करता है। उसका इतनी जल्दी वहां पहुंच जाना अपने आप में कई सवाल खड़े कर गया। और बस यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है कि पुलिस की जांच का पूरा फोकस उसी पति पर चला जाता है जो अपनी पत्नी के शव की पहचान करने आया था। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर पुलिस को फौरन विष्णु पर ही शक क्यों हुआ? क्या उसके हाव भाव में कुछ ऐसा था जिसने जांच की दिशा ही बदल दी? पुलिस की अनुभवी नजरों ने दो चीजें फौरन नोटिस कर लीं। एक तो विष्णु का क्राइम सीन पर इतनी तेजी से पहुंच जाना और दूसरा उसका बर्ताव जो दुख से भरा कम और घबराहट और बनावटीपन से भरा ज्यादा लग रहा था। बस यही दो वजह थीं जिसने उसे सीधा शक के घेरे में ला खड़ा किया। और फिर पुलिस की इसी पूछताछ में इस केस की सबसे बड़ी, सबसे चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। देखिए, शुरू में तो विष्णु ने बड़ी चालाकी से झूठ बोला, पुलिस को इधर उधर की कहानियों में उलझाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे वो ज्यादा देर टिक नहीं पाया। आखिर में वो टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर ही लिया। लेकिन सवाल था कि आखिर उसने ऐसा किया क्यों? तो विष्णु के कबूलनामे से जो कहानी सामने आई वो बहुत दुखद थी। उसने बताया कि उसे काफी समय से शक था कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ अफेयर है। ये शक आप समझिए एक जहर की तरह था जो उनके रिश्ते को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। उसमें पूरी वारदात के बारे में तफसील से बताया कि कैसे 13 नवंबर की रात इसी शक को लेकर दोनों के बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ। बात इतनी बिगड़ गई कि गुस्से के एक झोंके में विष्णु ने घर के अंदर ही श्वेता की जान ले ली और फिर अपने जुर्म को छुपाने के लिए उसने लाश को कंधे पर उठाया और पास के एक नाले में जाकर फेंक दिया। विष्णु ने जुर्म तो कबूल कर लिया था, लेकिन अदालत में कहानी नहीं बल्कि ठोस सबूत चाहिए होते हैं, और पुलिस को वो सबूत भी जल्द ही मिल गया। उसके कबूलनामे के अलावा पुलिस के हाथ एक ऐसा पुख्ता सबूत लगा जिसने इस केस को पूरी तरह से शीशे की तरह साफ कर दिया। और वो सबूत था इलाके में लगा एक सीसीटीवी कैमरा। एक ऐसा गवाह जो खामोश था लेकिन उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। उस फुटेज में साफ साफ दिख रहा था कि कैसे विष्णु अपनी पत्नी की बॉडी को कंधे पर लाद कर ले जा रहा है और उसी नाले की तरफ जहां से बॉडी मिली थी। मतलब ये एक ऐसा सबूत था जिसके सामने कोई भी झूठ टिक नहीं सकता था। तो चलिए अब इस केस के अंजाम और कुछ और पहलुओं पर नजर डालते हैं। पुलिस ने जब विष्णु का बैकग्राउंड खंगाला तो एक और बात पता चली कि उसका रिकॉर्ड कुछ खास साफ सुथरा नहीं था। असल में उस पर पहले से ही चोरी और एक्साइज एक्ट के उल्लंघन जैसे 3 आपराधिक मामले दर्ज थे। आखिर में जहांगीरपुरी की ये घटना एक भयानक चेतावनी की तरह है। ये हमें दिखाती है कि कैसे शक, अविश्वास और गुस्सा ये तीनों मिलकर एक हंसते खेलते परिवार को पूरी तरह बर्बाद कर सकते हैं और एक बेगुनाह की जान ले सकते हैं। ये कहानी तो यहीं खत्म होती है, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है जिस पर सोचना हम सब के लिए जरूरी है। आखिर एक छोटा सा शक किसी भी रिश्ते के लिए कितना जानलेवा साबित हो सकता है।